गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो जो पिछली क्लास थी अपनी, वो एक्चुअली क्या मोबाइल से थोड़ा शूट हुआ था, इसलिए जो है थोड़ा हेजी आ गया था। उसका रीज़न ये था कि जो टॉपिक हमें पूरा करना था, तो मुझे लगा मेमोरी मेरी इसमें जो वीडियो कैमरा इसमें होगी नहीं। तो जो क्लास है अराउंड 45 मिनट्स की हो गई थी, तो उसके लिए मुझे वही प्रोबेबल सबसे ठीक लगा। फिर भी कोई बात नहीं। वैसे उसमें दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा सा हेजीनेस है, थोड़ा आपको जो एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से तो ऐसा नहीं करेंगे, और रूटीन में हम ये रखेंगे, जो क्लासेस है वो 30-30 मिनट्स की रखेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इस फर्स्ट चैप्टर का, वो है अपने प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल क्या होता है? ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसके अंदर पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफाइन जो है कर दिया है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन क्रक्स क्या है, मेन जो आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है। ठीक है, और ये जो है आया कहां से था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पढ़ा था असेंबली स्टार्ट होने से पहले। वो जो था, बस उसी को जो है एज इट इज, नहीं तो 90% जो है उसी को जो है हमने हमारे प्रियम्बल में रख दिया। कहने का मतलब ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले, जब इंडिया फ्री हुआ था, तब एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा था कि हमें इंडिया को किस साइड में या किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रियम्बल बनाया गया था। उसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपर थे, या मैं कहूँ तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाले जो थे, उन्होंने उसको अपना प्रियम्बल मान लिया, जो कि एक मिरर है। एक मिरर है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या मेन क्रक्स है वो आपको पूरा शो कर देता है। ठीक है, प्रियम्बल जो है, अगर आपको पता हो तो, जब अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 11th क्लास के अंदर, मैंने जो है बुक को जो है बैक में करके आपको मैंने जो है पूरा प्रियम्बल जो है डिफाइन कर दिया था। बस इस चैप्टर में वही चीज है, प्रियम्बल को फिर से डिफाइन किया हुआ है, कोई भी नई चीज नहीं है। ये जो चीज अब 12th आनी, मैंने आपको 11th में भी करवा दी थी। फिर भी जो है थोड़ी स्पीड रखते हैं और प्रियम्बल को देखते हैं। चलो, पेज नंबर 137 पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। Every constitution has a preamble in its beginning, by which the fundamental goal of the constitution are explained, so that the constitution is implemented and followed as per its fundamental spirit. The glorious value of our constitution has have been placed in the preamble of the constitution. प्रियम्बल को क्यों रखा जाता है किसी कंट्री में? अगर है तो वो इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक पूरा फीडबैक, एक पूरा ओवरव्यू, एक पूरा सेंट्रल आइडिया जो है आपको प्रेजेंट करके देगा कि फंडामेंटल थिंग्स क्या है, मूल या मेन चीजेस क्या है, थिंग्स क्या है, जिसके ऊपर जो है आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रन करता है। तो वो क्या होता है? प्रियम्बल होता है। हर कंट्री का अलग होता है, ऐसा नहीं जो इंडिया का वही सब जगह है, नहीं, इंडिया का अलग है, दूसरी कंट्रीज का भी अलग अलग होगा, उनके अंदर जो है अलग सी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, द ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ओरिजिनल जो है अपना प्रियम्बल क्या था, देखते हैं। We, the people of India, solemnly resolve to constitute India into a sovereign, democratic republic and secular to all its citizens. Republic and secure to all its citizens justice. Justice कैसा देना है? Social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, bhaichara, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, तो नवंबर में आपका बनकर 1949 में जब कंप्लीट हो गया था, उस दिन की डेट लिखी हुई है, पर ये इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसी दिन से जो है हम रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट करते हैं। इसका क्या कारण है कि जो है सबसे पहले जो रावी जो रिवर है, वहां पे कांग्रेस का जो मीटिंग हुई थी 1930 में, ठीक है ना, वो जो है आपके यही हुई थी, बस उसी की मेमोरी के अंदर जो है इस डेट को रखा हुआ, बाकी इसका वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, According to Section 4 of 42nd Amendment Act 1976, 3177, मतलब 3 जनवरी को जो अमेंडमेंट हुआ था,
द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन द प्रीएम्बल। आप ये चीज जो है बार बार पढ़ चुके हो कि कौन सी चीज अमेंड हुई थी, कौन से 2-3 नए वर्ड जुड़े थे। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, मैं पिछली 3-4 क्लास में बता चुका हूँ। फर्स्ट, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले क्या थे वर्ड, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे, उसके बाद में जो है हमने सोशलिस्ट सेक्युलर और सोशलिस्ट सेक्युलर जो है ये 2 वर्ड हमने ऐड कर दिए। 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमने सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स को ऐड किया था। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, हमने बाद में ऐड किया था। यूनिटी ऑफ द कंट्री हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। पहले यूनिटी ऑफ कंट्री था, उसकी जगह क्या ऐड कर दिया हमने, एक और इंटीग्रिटी भी ऐड कर दिया। एकता प्रभुता जो एक हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहे, बस इसीलिए जो है इसको ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, इसलिए ऐड कर दिया उस वक्त जो है हमें लगा कि भाई ये ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी देना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिखना चाहिए, शो होना चाहिए कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या देता है। अंदर फंडामेंटल राइट्स में तो शो हो ही रहा था, पर बाहर भी जो है शो हो जाना चाहिए। आफ्टर दिस अमेंडमेंट द प्रीएम्बल इज एज फॉलो। इस अमेंडमेंट के बाद में प्रीएम्बल कैसा लिखता है, जो कि नीचे है और अपनी बुक के पीछे भी अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं और इसको स्टडी कर चुके हैं। मैं कोई नई चीज जो है फिर से नहीं समझा रहा हूं, वही चीज आपको पता है, अंडरस्टूड है, ठीक है। एक बार इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वैसे आपको पूरा मैंने समझा रखा है, फिर भी एक बार क्योंकि चैप्टर की डिमांड है तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहला आता है डिक्लेरेटरी पार्ट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल, हम पीपल। मतलब इसको बनाने वाला कौन है, हम भारत के लोग जो है इसी को बनाने वाले। ये सारा सारा प्रीएम्बल जो है बनाने वाला डिस्क्राइब करने वाला कौन है, वी पे चल रहा है। ये वी कौन है, सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिजाइडिंग इन द कंट्री आर द फ्रेमिंग आर द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो है फ्रेमर्स कौन है इस कॉन्स्टिट्यूशन के, हम सभी लोग हैं। हमने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को या प्रीएम्बल को दिया है और हमें इसे इंप्लीमेंट करवाते हैं अपने लिए। और हमें अगर लगता है कोई चेंज हो जाना चाहिए, हम चेंज भी करवा देते हैं। ऐसा तो नहीं है हम सभी लोग लोकसभा में पहुंच जाएंगे, राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, पार्लियामेंट में जब पहुंच जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं सब हम सब आ गए 130 करोड़ 125 करोड़ चेंज हो। ऐसा नहीं है। चेंज कैसे होता है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमने जो रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट या सेलेक्ट करके भेजे हैं उनको हम या उनके सामने डिमांड रखी जाती है, वो जाके अपनी पार्टी को डिमांड रखते हैं या पार्लियामेंट में अपना क्वेश्चन रेज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर सबको सही लगता है, पब्लिक पूरा और होता है सपोर्ट, तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। According to the makers of the constitution, the sovereignty finally vests with the sovereignty मतलब कोई भी चीज बनाने की जो लास्ट पावर है वो किसके अंदर है, हमारे अंदर है। The power that rests with the central government or state government or their organ has been received from the people। और ये पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। पावर आता कहां है, गवर्नमेंट के पास से। जो भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इनके पास ये पावर कहां से आप देने वाला कौन है, हम सिटीजन। हम जो चाहेंगे उस तरह से गवर्नमेंट वर्क करेगी। We the people of India hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution used in the preamble make it clear that the source of the Indian constitution is the people of India। In other words, the constitution has been made by the representative elected by the people of India। इसको बनाने वाले कौन है, हम। हमारे फॉर्म में कौन का काम करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हमने चुनकर भेजा है। ये वही चीज आपको बार बार समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब ये तो पहला तो था डिक्लेरेटिव पार्ट, बताने वाले इसको बनाने वाला कौन है। अब आ रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन इसका मकसद क्या है, इसका क्या है कि इसका रिजल्ट क्या है, या इसको बनाने के क्या कारण थे, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, किस लिए बनाया गया प्रीएम्बल, या इसके अंदर क्या क्या स्पेशल चीज है। सबसे पहला क्या है, सोवरेन। दिस वर्ड मीन दैट इंडिया इज सोवरेन स्टेट, इट इज नॉट सबऑर्डिनेटेड टू एनी फॉरेन पावर रिगार्डिंग इट्स इंटरनल एंड फॉरेन अफेयर। सोवरेन मतलब कि हम जो है संप्रभु है, मतलब कि हमारे जो डिसीजन है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो हमें गाइड करेगा कि हमें क्या फैसला लेना है और क्या फैसला नहीं लेना है, ठीक है। ये 1000 बार आपने पढ़ा है। उसके बाद सोशलिस्ट, द वर्ड सोशलिस्ट वाज अडॉप्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट। अभी आपको बताया ये वर्ड पहले नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है। इसके मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में जो है सभी लोग इक्वल है, किसी के साथ जो है किसी तरह का जो है
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना वो इकोनॉमी के फॉर्म में होगा, ना ही वो सोशल फॉर्म में होगा, ना कल्चरली होगा. By adding the word socialist in the preamble, the nature of polity has been made more clarified. Under it, mixed economy has been adopted with a view to removing economic disparity and raising the standard of life of the backward and weaker section of the society. Socialist बनाने के लिए हमारी कंट्री को हमने क्या किया है, मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई है. मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां सभी सेक्टर्स को जो है इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाता है. आप आइए और इक्वल पार्टिसिपेट कीजिए. साथ ही साथ सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जो है किसी तरह का कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं और अपना जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी पेमेंट्स को, अपने रोजमर्रा को, जिंदगी जरूरत को आगे बढ़ा सकते हो. अनटिल एंड अनलेस आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो, आप जो है ड्रग डीलिंग नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो मैं तो कंट्री को हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. तो जो जो लीगल है वो सारी चीज आप कर सको. मिक्स का मतलब क्या है, हम ना तो कैपिटलिस्ट है, ना हम सोशलिस्ट है, ना हम कम्युनलिस्ट है. हम जो है इन तीनों का मिक्सचर है. थोड़े थोड़े पार्ट हमने जो है सबके ले लिए. ठीक है, चलो. Under it, mixed economy has been adopted with a view to removing economic disparity and raising the standard of life of the backward and weaker section of the society. हो गया. आगे चलते. Secular. This word was adopted by 42nd Amendment in 1976. It means that in the area of religion, India is neither against any religion nor does it promote any religion. Rather, it is neutral and treat all the religions equally. Secular क्या होता है? इंडिया सेक्युलर कैसे है? हमारी खुद की गवर्नमेंट का पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, ना ही हम किसी को कहते हैं कि आपको सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट ना करें. हम कहते हैं सभी रिलीजन इक्वल है, आपको जो चाहे आप वो कर सकते हो. गवर्नमेंट आपको पर्टिकुलरली आके जो है किसी तरह से गाइड नहीं करेगी. ठीक है, चलो. डेमोक्रेटिक. इट मींस दैट द सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट इज यूज्ड by the elected representative of the people who are accountable to the people. The constitution assures all the people social, economic and political justice. डेमोक्रेटिक है हमारी कंट्री. क्यों? क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो हम सब लोग चुनते हैं. हम सब लोग कौन? वो लोग जो 18 प्लस वाले जो भी हैं, हम सब जाके इलेक्शन करते हैं. चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो असेंबली के हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, और चाहे वो राज्यसभा की भी हो. हाँ, ये बात है कि राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, पर चुनता कौन है? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनते हैं. तो बात है, कुल मिला के मेन एक्सेस कौन है, मेन इसका एपिसेंटर, मेन मेजर कौन है? हम लोग ही है. तो हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है. और क्या होता है इससे? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है. ठीक है, जस्टिस आगे आएगा, एक बार देख लेंगे. Republic. It means that the head of the state or sovereign person in India is not hereditary, but he or she is an elected representative. The president of India is elected by the people indirectly. Republic का मतलब ये है कि हम जो है, हमारा जो सबसे बड़ा जो आदमी है, जो चलाने वाला है, फर्स्ट पर्सन, वो जो है क्या है? हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटरी नहीं है. इसको कौन सेलेक्ट करता है? हम सेलेक्ट करते हैं. कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. कैसे होते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, असेंबलीज, यूटीज जहां पे काउंसिल है, इन सभी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? वोट देते हैं. और इनके वोट, इनको कौन चुनता है? हम चुनते हैं. तो इनका चुनाव तो जरूर डायरेक्ट था, पर प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे हो जाता है? इनडायरेक्ट होता है. मेन बात है मोटे मोटे रूप से कि जिनको हम चाहते हैं वही लगभग बनते हैं. ये सारा आपको मैं बता चुका हूं, इसलिए स्पेशल इसका कोई वो भी नहीं है. फिर आता है थर्ड पार्ट. देखो, प्रियम्बल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहले था डिक्लेरेटरी पार्ट. ठीक है, डिक्लेरेटरी पार्ट के बाद में आता है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट के बाद में आपके आता है डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट. बोलोगे सर ये क्या स्पेशल? जो चीज स्पेशल कुछ नहीं है. प्रियम्बल को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. पहला पैराग्राफ ये, दूसरा पैराग्राफ ये, और नीचे तीसरा पैराग्राफ ये. ठीक है, चलो. अब जब आगे बढ़ते हो, प्रियम्बल को आप देखते हो, उसमें लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. कैसा जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं? 3 प्रकार का या 3 तरह का. पॉलिटिकल, सोशल और आपके इकोनॉमिक. पॉलिटिकल कैसे?
कि हर आदमी को इक्वलिटी है, जस्टिस है, फ्री है, आप जो जिसे चाहो आप खुद भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, किसी को भी वोट दे सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। सोशल में कैसे, सोसाइटी में सब लोग इक्वल है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे या किसी भी जेंडर बेसिस पे किसी भी आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इकोनॉमिक में आप सभी को जो है इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर आप एक जैसा काम कर रहे हो तो एक जैसी सैलरी है। वुमेन्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मेंस में ऐसा नहीं है कि एक ही काम के लिए मेंस को अलग दिया जा रहा है, वुमेन्स को अलग पैसे दिए जा रहे हैं, अलग तनख्वाह है, उनकी कम या ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम उतना पेमेंट, फिर चाहे वो जेंडर में कोई भी हो, किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो जस्टिस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये प्रीएम्बल जो है बता रहा है कि जस्टिस प्रोवाइड करवाता है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मींस ऑल द सिटीजन एंजॉय इक्वलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। Citizens are not discriminated on the basis of religion, caste, gender, ethnicity or any other. Ethnicity मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप किस ओरिजिन से हो, द्रविडियन हो, आर्यन हो, नीग्रो हो, क्या हो, एथनिसिटी जो है वो। इकोनॉमिक जस्टिस इन आर्टिकल 39 किस में आ जाएगा, डीपीएसपी में आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ये रखा हुआ है कि गवर्नमेंट को ये सारे काम करने चाहिए, करे ना करे उस पर बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। इस डीपीएसपी में आर्टिकल 39 है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, The ideal of economic justice has been accepted and the state have been asked to implement their policies in such a way that all the citizens have an equal right to secure the means of earning a living. The possession of wealth of the community is distributed in such a way that maximum collective interest is served. Men and women get the same salary for the same work. The means of production and distribution should not be harmfully centralized. ठीक है, और जो भी means है, सारा पैसा जो है किसी एक के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जो है इक्वल वर्क कीजिए। आप सब जो, आपको अगर बिजनेस करना है तो आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि अंबानी ही जो 4G का बिजनेस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर जो है वो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए और आपका जो है मार्केट में होल्ड होना चाहिए। बाकी इस तरह से कोई स्पेशल आपके ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही काम कर सकते हैं या पर्टिकुलर लोग ही कोई इसी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, या आप काम कर रहे हो या आपको सैलरी मिल रही है तो आपको कम मिल रही है, उनको ज्यादा मिल रही नहीं। जितना काम करोगे उतनी सैलरी मिल जाएगी। Political justice. Indian Constitution realizes the ideal of political justice by establishing adult franchise and constitutional remedies. Political justice कैसे हो रहा है कि सभी लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए फ्रीडम है, बस आप 18 प्लस के होने चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, 18 प्लस के होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, अगर आपके राइट्स में जो है कुछ गलत होता है या इंक्रोचमेंट होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 लगा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, कोई हमारा फ्रीडम जो है राइट है या हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुए हैं और हमें जो है जस्टिस प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको जस्टिस मिलता है। फिर है आपके सेकंड पार्ट क्या आ जाता है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको किस तरह की फ्रीडम दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बोलने की, मानने की, भरोसे की, ठीक है, और वर्शिप की। आप जैसे चाहो जो है पूजा कर सकते हो, कोई तरह की आप पे रोक टोक नहीं है। तो 4 तरह की आपको फ्रीडम दे रखी है, ठीक है। इक्वलिटी, all the citizens have been provided the equality opportunities and self respect in the constitution. इक्वलिटी दे रखी है, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ आप जीवन को, लाइफ को जियोगे, आपके साथ जो है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। Fraternity, a pledge with a view to ensuring unity and integrity and increasing fraternity has been made in the preamble of the constitution. Fraternity मतलब भाईचारा का पूरा दिया हुआ है, जिससे क्या हो, यूनिटी, एक कंबाइनेशन बनी रहे, इंटीग्रिटी एक जो है हम इंटीग्रेट मतलब कि इकट्ठे रहे, इकट्ठानेस जो है वो बनी रहे पूरी कंट्री में, इसलिए भाईचारे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपके सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मीनिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। Our constitution makers were aware of the existing unity within the diverse elements of India. हमारे constitution developers को पता था इंडिया जो है वाइब्रेंट कंट्री है, इसके अंदर जो है डिफरेंट जो है रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपस में आगे जाके फ्यूचर में इनके बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एक ही घर में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके बीच में झगड़े हो जाते हैं। तो क्या पता इंडिया इतना बड़ा है, हो सकते हैं। तो इसको दिखाने के लिए, उनको इक्वल रखने के लिए हमने प्रीएम्बल में ये वर्ड्स चुने, ताकि क्या है लोग जब इसको पढ़े या लोगों के लिए जो ये सारी चीजें की जा रही है तो उनको पता चले हम हमारे नेशन में यूनाइट रहना चाहिए, हमें अलग नहीं होना चाहिए। They wanted that our citizens should embrace the sense of unity in place of giving importance to regionalism, provincialism, lingualism and communalism. ये सारी चीजें आपको बताई है मैंने। रीजनलिज्म मतलब कि ऐसा नहीं हो ये
कहते रहे कि भाई हम इस रीजन से हैं, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहां का हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम इंडिया के पहले। प्रोविंशियल मतलब कि प्रोविंसेस, आप किस प्रोविंस से आते हो, जोधपुर से आते हो, जयपुर से आते हो, कहाँ से आते हो। फिर लिंगुअलिज्म, आप किस लैंग्वेज को कौन सी बोलते हो, उसके बेसिस पे आपको कभी भी इकट्ठा नहीं होना है, आपको जो है पूरी कंट्री में जो है एक साथ रहना है। ऐसा नहीं कि हम मारवाड़ी है तो हम अलग रहेंगे, मद्रासी अलग रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिज्म में जो है कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ाना है कि मैं इस कास्ट का हूँ, वो ये नहीं होना चाहिए। That is why the ideal of fraternity is purged on two bases. These bases are unity of India and self-respect of the individual. Purge मतलब कि fraternity को क्यों लागू किया, क्या implement किया गया, यूनिटी और सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल को देखते हुए इन दो वर्ड्स को ऐड किया, या इन पूरी लाइन को ऐड किया गया। लास्ट आता है इंटीग्रिटी। द वर्ड इंटीग्रिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले इंटीग्रिटी नहीं था, अब जो है उसको इंटीग्रेट मतलब कि कंबाइन होना, इकट्ठा होना। The main aim of it is to ensure the unity and integrity of India. ठीक है, और इसका मेन एम क्या है, इंडिया की यूनिटी बनी रहे, बस ये इसका मेन मकसद है। By the above description, it can be said that the fundamental ideals of the constitution have been mentioned in the preamble. और ऊपर से ये कहा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, प्रीएम्बल के अंदर जो है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल थिंग्स है वो सारे आ गए। ठीक है, प्रीएम्बल में मैंने इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आपको मैंने पूरी तरीके से 2, 3, 4 बार एक्सप्लेन किया हुआ है, तो स्पेशल ऐसा कोई है नहीं। तो यहीं पे जो है अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूंगा आप जो है एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर वगैरह एक बार देखें। मैं भी देखता हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको जो है रिटर्न करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और बाकी जो है वो हम एक बार कल डिस्कस कर लेंगे। यही आज जो है क्लास थोड़ी छोटी हो रही है, यही तो अपन रोकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। कल वाली क्लास थोड़ी सी हेजी अनक्लियर हो रही है, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कल वाली जो मैंने बनाई थी वो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अपन कल देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।